कल रात को भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के क्षेत्र में घुसकर एयर स्ट्राइक किया गया। तकरीबन 24 मिसाइल दागा गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों को मौत के नींद बुला दिया गया। आइए इसी खुशी में देख रहे हैं कि यहाँ पर गोवा मंडल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा फटाखा फोड़ के साथ ही मिठाई खिला के हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आइए हम सीधा जुड़ते हैं जोन अध्यक्ष गोपेश साहू जी से। क्या कहना है उनका, क्या कहेंगे सर कल एयर स्ट्राइक को लेकर आप? देखिए, जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसमें हमारी भारतीय सेना को उनका उसका वर्जन और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए एक आयाम जो चालू किया गया है हमारी भारत की सेनाओं के द्वारा जो किया गया, उसमें हम लोग आतिशबाजी कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र में सभी को मिठाई प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आतंकवाद हमारे देश के खिलाफ ऐसा कोई हरकत करता है या जात धर्म पूछ के मारते हैं, ऐसे आतंकवादियों को हम लोगों ने कैसे भारत के एक एक पकड़ के बगैर जात धर्म के उसके आतंकवाद के खिलाफ से मारा जाएगा और उसका बगैर जात धर्म पूछ के मारा जाएगा। इसके धर्म में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश के रक्षा के जो टीम है उनको सभी को धन्यवाद के लिए हम लोग ने आतिशबाजी कर रहे हैं और उनको मिठाई वितरण करेंगे। सर, तो यानी कि हम मान सकते हैं कि आज का युग का भारत है, अगर कोई भारत के ऊपर आग उठाएगा तो घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल, ये आज के युग का भारत है जिसमें पुराने जो समर्थन करते थे वो भी आज चुप्पी साध के बैठेंगे, जो देखेंगे कि भारत के प्रति जो आंख उठा के देखता है उसका आंख निकालने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। ये बहुत अच्छा निर्णय है और आगे से जो भी भारत के ऊपर कोई आंख दिखाने की कोशिश करता है उसका आंख निकालने की कोशिश में हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना जो इसका मुंह तोड़ जवाब दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम वार्ड नंबर 10 से पार्षद देवदत्त द्विवेदी की बात करते, क्या कहना है, क्या कहेंगे सर एयर स्ट्राइक को लेकर आप? जिस प्रकार से कश्मीर में निहत्थे और घूमने गए लोगों को, बेगुनाह लोगों को चुन कर धर्म पूछकर मारा गया, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारतीय सेना का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस स्ट्राइक का नाम सिंदूर रखा था। इस स्ट्राइक का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया था कि वहाँ पर जो लोग को मारा गया उसमें अधिकतम लोग पुरुष थे और उनको धर्म पूछकर हमारी बहनों का, हमारी माताओं का मांग का सिंदूर उजाड़ने का काम आतंकवादियों के द्वारा किया गया था, इसलिए इस स्ट्राइक का नाम सिंदूर रखा गया। और ये नया भारत है, वर्तमान का भारत है जो सहने वाला नहीं है और जो भी हमारे देश के खिलाफ हमारे जनमानस को हानि पहुंचाने का काम करेगा, हम बिल्कुल निसंदेह उसको घुसकर मारेंगे। आज पूरा देश एक है, चाहे वो विपक्ष के नेता हो चाहे पक्ष के नेता हो, सब एक साथ खड़े होकर हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं और निसंदेह जो कल स्ट्राइक किया गया वो धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे मोदी जी का धन्यवाद है और ज़्यादा तो मैं अपने भारतीय सेनाओं का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कठिन परिश्रम करके, जो एक जन आक्रोश था, एक लोगों के मन में एक भावना थी कि क्या करेगी सरकार, जो लोग हमारे मारे गए जिनका किसी प्रकार का लेना देना नहीं था, वो निर्दोष लोग थे और कश्मीर घूमने गए थे। एक जो वापस एक देश में एक रुमार फैलाया गया कि कश्मीर उनका है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारी भारतीय सेना ने किया है, हमारे मोदी जी ने किया है। और एक बार पुनः मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि ये नया भारत है जो बिल्कुल भी कोई भी प्रकार का लांग लपेट के बिना बिल्कुल हम घर घुस कर मारेंगे। किस प्रकार से उत्सव मना रहे हो सर आप लोग? उत्साह मनाने का कारण तो ये है क्योंकि जो एक नाराज़गी थी, जिन्होंने किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपना पिताजी खोया, किसी ने अपना भाई खोया, जो मन में उदासीन था, जो घटना घटने के बाद जो देश में एक माहौल था, लोग नाराज़ थे और सरकार के से आशा लगा के बैठे थे कि मोदी गवर्नमेंट क्या करेगी। तो जो कल रात के जो स्ट्राइक किया गया उसके बाद आज देश में हर्ष उल्लास का माहौल है, सब लोग खुश हैं। जिन्होंने अपना बेटा खोया, अपने भाई खोया, उन्हें आज ये सरकार मैसेज दे रही है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी उसके साथ खड़े हैं और देश का एक एक नागरिक उनके साथ खड़ा है। इस बात का हम खुशी मना रहे हैं। उसी के उपरांत हम अपने देश के नौजवानों को और प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, साथ ही पटाखा फोड़कर आतिशबाजी कर रहे हैं और वापस एक मैसेज दे रहे हैं कि जिन्होंने अपना बेटा खोया है, इस देश का बेटा खोया है, अपना पति खोया है, अपना भाई खोया है, हम पूरा देश उसके साथ खड़ा है और उसी को हम मद्देनजर रखते हुए आज ये कार्यक्रम मना रहे हैं और पूरा देश खुशी मना रहा है और पटाखा फोड़कर मिठाई बांटने का काम कर रही है।
हमारे साथ महिला कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे, क्या कहना है, कैसे देखोगे मैडम एयर स्ट्राइक को लेकर? कल भारतीय सेना ने कार्रवाई किया पाकिस्तान में घुस के। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के मुख्य आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार और हमारे देश की हिंद सेना को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी, जो उन्होंने इतने सुंदर व्यवस्थित ढंग से एयर स्ट्राइक्स करी और जिनमें मतलब हमारे पूरा हिंदुस्तान सो रहा था, शायद पाकिस्तान वाले भी सो रहे थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम देते हुए बहुत अच्छा किया। जैसा कि सुनने में आ रहा था कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल करवाएंगे और उसकी प्रैक्टिस होगी, तो हमको ये नहीं पता था मॉक ड्रिल 7 को होना था, उसका धमाका पाकिस्तान में 6 तारीख की रात में ही हो गया। और इसके कारण हम लोगों को बहुत खुशी है कि ये तो अभी सिर्फ आगाज़ है, अंजाम क्या होगा ये आपको आगे आगे पता चलता जाएगा। देख सकते हैं बड़ी संख्या पे यहाँ पर आज फटाखा फोड़े जा रहा है और साथ ही आपस मिठाई बांटा जा रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय सेना द्वारा एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों को मारा गया, उसके लिए बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी महुआ के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जा रहा है। बने रहिए न्यूज़ 24।